जिंदगी में आप कुछ भी बने, कुछ भी करें जिंदगी में, मगर कोशिश करें कि जिंदगी में खैर वाले बने। खैर वाले कौन होता है? खैर वाले वो होते हैं कि जिनकी कोशिश ये होती है कि उनकी तरफ से अगर किसी का भला ना हो तो बुरा भी ना हो। किसी का भला करना आसान है। ये बड़ी आपको मैं गहरी बात बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी का भला करना आसान है, मगर अपने आप को किसी की बुराई करने से रोकना ये ज्यादा मुश्किल है। किसी को अपनी रोटी देना आसान है, लेकिन किसी की रोटी पर अपना हक ना जताना ये मुश्किल है। किसी को हक देना ये शायद आसान है, लेकिन किसी का हक ना छीनना ये मुश्किल है। ये अच्छी राजदारी है, ये अच्छी पर्दादारी है। अल्लाह ताला क्या करता है कि वो गाहे बगाए ना आपका इम्तिहान लेता रहता है। हमें ये चीजें समझ में नहीं आती। मैं आपको एक बड़े मजे के ना बात बताता हूँ। अल्लाह ने जब आपसे मिलना होता है ना, ये मैं बात बहुत दफ़ा रेडियो पे कर चुका हूँ, लेकिन लिंक्ड इसको इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद जो बात मैं करूँगा वो इससे लिंक करेगी। अल्लाह ने ना जब आपसे मिलना होता है, वो आपको गाहे बगाए कायनात का निज़ाम दिखाता रहता है। पर्दा हटाता है, आपको दिखाता है, फिर पर्दा गिरा देता है। सम टाइम हमें समझ में आती है, सम टाइम हमें समझ में नहीं आती है। अपने आप को हमेशा तैयार रखें। तैयार कैसे रखें? जब अल्लाह ने चुनना होता है कि ये बंदे मेरे खैर वाले हैं, इन्होंने खैर बांटनी है, इन्होंने दुनिया में रहना है, ये रीजन होंगे कि कोई बिलीव करे कि यार किसी पे ट्रस्ट किया जाना चाहिए। ये रीजन होंगे कि कोई बिलीव करे हाँ यार दुनिया अच्छी भी है। ये रीजन होंगे कि कोई बिलीव करे कि हाँ यार लोगों में कुछ खौफ खुदा भी है। वो है ना कि मैं वो सब्रे समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। मैं वो सब्रे समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। खैर वाला बनने का तरीका क्या है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि ये बन जाए, इसके बाद जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बाकमाल बनेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, राज की बात बता रहा हूं, लिख के ले ले, इसको रख ले कहीं पर। जो बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, रेडियो प्रेजेंटर, एक्टर, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, यू विल बी एट द टॉप प्लेस। तुम अपनी फील्ड के टॉप प्लेस पर होगे। क्यों? क्योंकि वो जो बज़ाहिर नौकरी आप कर रहे हैं वो तो बज़ाहिर लोगों को नजर आ रही है। गाउन पहन के डॉक्टर बैठा है, ये वकील बैठा है, ये रेडियो पर बैठा है, ये टीवी पर बैठा है, ये बज़ाहिर लोगों को एक भेष आपने पहना होगा। असल ड्यूटी तो आप किसी और की कर रहे हैं, असल नौकरी तो आप किसी और की कर रहे होंगे। समझ रहे मेरी बात? दो चीजें करें। एक तो कोशिश करें कि आपकी जुबान से, आपके हाथ से, आपके ख्याल से दूसरा बंदा महफूज रहे। पहली कोशिश ये करनी है। आपने ये बाद में सोचना है कि मैं इसका भला करूं, पहले आपने ये सोचना है कि मैं इसके साथ गलत ना होने दूं कुछ, या मैं इसके साथ गलत करूं ना, मेरी तरफ से गलत इसके साथ ना हो। पहले तो आपने ये सोचना है। दूसरी चीज, कोशिश करें, आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे मकाम ऐसे आएंगे जिसमें आप हार जाएंगे, जिसमें आप थक जाएंगे, जिसमें आप उदास हो जाएंगे, जिसमें आप मारे जाएंगे, जिसमें आप धोखा खाएंगे, जिसमें लोग आपको डिच कर जाएंगे, लोग आपको तनहा छोड़ जाएंगे, लोग आपको धोखा देंगे, छुरा घोंपेंगे पीठ पर। उस लम्हे जो आपने करना है वो आइडेंटिफाई करेगा कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं उस नौकरी के लिए जो कि अल्लाह ने आपको देनी है। वैसे देखें, हम सभी आए हैं अल्लाह की एक नौकरी के लिए, हम सभी का ये काम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज में लोगों के सामने क्या कहा कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया। सभी ने कहा जी अल्लाह के नबी आपने पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, बाकी हदायत अब किस्मत की बात है। हम सारे इसी ड्यूटी के साथ आए हैं कि अल्लाह के नबी ने जो पैगाम पहुंचाया है, सिर्फ इस्लाम का नहीं, हर दर्स, इंसानियत का हर दर्स जो है वो हमने खैर पहुंचानी है इंसानों तक। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनको मुतवातिर ऐसी चीजें दिखाई जाती है, बताई जाती हैं कि वो इसको फैलाते जाए, बात करते जाए। उन पे इम्तिहानात भी ज्यादा होते हैं। मैंने बल्कि
परसों तरसों मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने, जैसे भी इस बच्ची ने कहा ना कि इसलिए तो आप चाहिए, तो उनमें से भी किसी ने कहा कि माशाल्लाह शी विल बी वेरी लकी। तो मैंने आगे से यही उनसे अर्ज की, वो 2-4 लड़के थे और 2-3 लड़कियां थी। तो मैंने कहा यार एक हम जैसे लोगों का ये भी इम्तिहान होता है कि हमें बड़े अरसे तक अकेला भी रहना होता है, जब तक हुक्म ना हो हमें अकेला ही रहना होता है। खैर ये मामलात और है। और इसमें कोई अल्लाह माफ करे, यकीन करें मुझे 1% मुझे क्या, किसी भी बंदे को जिसको ये मजा आया हो, जिसको ये नशा चढ़ा हो, जिसको ये कैफियत महसूस हुई हो, वो क्या जाने दुनिया की लज्जतों को। और आई वाज सेइंग इज कि जब आप हार जाएंगे, जब आप थक जाएंगे, जब आपका सारा टैलेंट खत्म हो जाएगा, जब आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, आप देखेंगे यार आपकी मेहनत पे लोगों ने पानी फेर दिया, काम आपने किया था क्रेडिट कोई और ले गया। ये टाइम होता है जहां पर आपके अंदर शैतान वसवसा डालने की कोशिश करता। यार आपने वफा की थी, यार दूसरे ने बेवफाई की, यार तुम्हारे पास वो तस्वीरें पड़ी हैं, कर दे लीक। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना? मतलब आपने किसी के साथ रच के वफा की, उसने बेवफाई कर दी। अब शैतान आपको कहेगा जिगर देख तूने इसके साथ वफा की, उसने बेवफाई, सबक सिखा इसको जरा, सबक सिखा दे आज इसको जरा। नो डोंट डू इट। यार तूने मेहनत की थी, यार तेरा सारे मेहनत थी, देख क्रेडिट तो कोई और ले गया। नो नॉट एट ऑल। अगर आपने मेहनत की, अल्लाह ने तुमसे वादा किया, तुम्हारी मेहनत कोई रायगा नहीं कर सकता, नहीं लेके जा सकता, कोई किसी का बड़ा नहीं लेके जा सकता। नॉट एट ऑल। तवक्कल नाम इसी चीज का है। कोई पागल है जो कहेगा कि भाई मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने जमीन बनाई, कोई पागल है जो कहेगा, इसका नाम नहीं है। लोग कहते हैं तवक्कल इसका नाम है, आपके सब अल्लाह ने बनाया। भाई सब अल्लाह ने बनाया है, इसमें तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा मैंने बनाया है। तवक्कल नाम इस चीज का है कि आपके सामने अगर आपके किरदार को कोई चौक पर भी लटका के रख दे तो आप ये कहे कि वाह तू इज्जु मंतशा, वाह तू जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में। दैट इज तवक्कल। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? So the point which I would like to make over here is कि जो तुम्हारा है, अगर तुमने मेहनत की है, अल्लाह ने तुमसे वादा किया, यार तेरे खुदा ने वादा किया तेरे से, यार अल्लाह ने तेरे से वादा किया है कि भाई नहीं होगा। मेहनत करेगा रहेगा, नहीं जाएगी। मैं बड़ी प्राइम एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता किसी को समझ में आए या नहीं आए, क्यों सब दीवाने हैं आज इमाम अली अलैहिस्सलाम के। तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। अब मैं जुमला कह जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। खुदा करे आप जुमला समझ सकें, खुदा करे आप जुमला आप तक पहुंच सके। इस जुमले को आज समझ लेना, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना। जब समझ में आए तब दुआ दे देना। तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। जिसके हाथ में कुल कायनात थी, उसके सबर का सफर भी सालों पे मुहित रहा। तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है यार, जिसके हाथ में कुल कायनात थी। एक शख्स आया, कहा मौला सवाल करना है। काका एक सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 20वां, एक के बाद एक जवाब, एक के बाद एक जवाब, एक के बाद एक जवाब। थक कर कहने लगा मौला इतने जल्दी इतने मुश्किल सवाल के जवाब कैसे? कहा तेरे हाथ में उंगलियां कितनी? कहा 5। कहा इतने जल्दी जवाब कैसे दिया? कहा मौला मेरा हाथ है, मेरे सामने है, मुझे पता है 5 है। कहा जैसे तेरा हाथ तेरे सामने है, मेरे सामने कायनात सामने है। जैसे तेरा हाथ तेरे सामने, मेरे सामने कायनात है। ऐसे नहीं। मौला ने कूफा के मेंबर पे खड़े होकर कहा हाय हसरत, हाय हसरत, हाय हसरत। लोगों ने पुकार के कहा मौला आपकी कोई हसरत, अली की कोई हसरत, कोई ऐसी चीज जो अली की हसरत रही हो? कहा हाँ हसरत है। कहा मौला क्या? कहा जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मुझे इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं। हाय हसरत, हाय हसरत। तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है यार। जिसके सामने कायनात हाथ की तरह आवाज है, वो खामोश रहा। अल्लाह ने उसकी मेहनत को रायगा जाने दिया? नहीं जाने दिया ना। कभी खैबर में खड़ा है, कभी खंदक में खड़े हैं, कभी नहरवान, कभी सफीन, कभी कहां। काश मौला सिर्फ बोलते, लोग सिर्फ लिखते, तुम्हें कयामत तक तहकीक की जरूरत ना पड़ती।
लेकिन बारकैफ क्यों है दीवाने? नाम लेते हैं तो पागलों की तरह झूमने लगते हैं। क्यों? आज भी 1400 साल बाद देखा नहीं, तस्वीर नहीं, आवाज नहीं। अरे बहादुर तो और भी बहुत गुजरे, बड़े बड़े बहादुर गुजरे, बड़े बड़े जंगजू गुजरे, बड़े बड़े सूरमा गुजरे, बड़े बड़े आला किरदार के लोग गुजरे। क्यों क्यों एक नाम सुनते हो तो झूम उठते हो? तुम्हारा वास्ता हो या ना हो, नाम लेते हो दिल में रोशनी जाग जाती है। इफ्तिखार आरिफ साहब फरमाते हैं, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों हैं। शजी जाने वो शुजात के कौन से राजों से आशना था, खैबर की फतह मंदी का राज क्या था। अलीम जाने वो हिकमत के कौन से राजों से आशना था। मुझे तो बस इतना पता है, मुझे तो बस इतना पता है कि वो मेरे मौला की खुशबुओं में रचा बसा था। वो मैदान में सुर्ख हो रहा था, लहू लुहान हो रहा था तो मेरे नबी की खातिर। क्यों झूम उठते हो आज? खुदा किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते। भरोसा रख यार, भरोसा रख। खैर वाला बन, खैर वाला बन। कभी दुख आ जाए, कभी परेशानी आ जाए, टूट जाए तू, नजफ के शाह के पास जाए यार। खैर वालों में ये भी क्वालिटी होती है, उनके लिए जाहिरी आंखें, जाहिरी कान मैटर नहीं करते। मैं पढ़ने लगा हूँ, आप सुनने लगे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने जुमले का नहीं, अपने लफ्ज का नहीं, अपने हर्फ का जामिन हूँ। हमने तो अली को शेरे खुदा कहा, हमने तो अली को शेरे खुदा कहा। तू उनसे जाके पूछ जिसने उन्हें खुदा कहा। अली के बारे में वाइज ना हमसे बहस कर, अली के बारे में वाइज ना हमसे बहस कर। हमने तो जो रसूले खुदा से सुना वो कहा। मैंने तो ये कहा ना कि अल्लाह कैसे मेहनत को रायगा जाने दे। सबसे बड़ी मिसाल 61 हिजरी करबला के मैदान में मौजूद है। 1400 साल बाद भी जहन में सोच भी आए तो जुबान लड़खड़ा जाती, अल्फाज साथ नहीं देते। एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए। शबे आशूर, भाई शहीद हो चुके, भतीजा शहीद हो चुका, बेटे शहीद हो चुके, अकेले तन्हा दश्त, पराया देश, 9 लाख फौज, 7 घर की औरतें, बीबियां पर्देदार, 6 माह का बच्चा दे चुके, अब्बास जैसा भाई दे चुके, अली अकबर जैसा बेटा दे चुके, कासिम जैसा भतीजा दे चुके, जॉन जैसा दोस्त दे चुके। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा मेरे अल्लाह मेरे बाद इनका क्या होगा, जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे 6 माह के बच्चे के साथ ये कर रहे हैं। ये मेरे बाकी घर वालों के साथ क्या करेंगे। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। यजीद लईन ने हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया जिससे छुपाया जा सके हक को। दीन नबवी को जालिम मिटाने लगे, हक छुपाने लगे, काबाए दीन को मिलके कराने लगे। हक छुपा नहीं छुपाना। किसका नाम लेकर झूमते हो आज? किसका नाम आता है तो आंखें भर आती हैं, किसका नाम आता है तो दिल में मोहब्बत जाग उठती है, और किसका नाम आता है तो दिल में नफरत जाग उठती है। हक छुपा नहीं छुपा। कोई कैमरा था, कोई माइक था, कोई रिकॉर्डिंग थी, कोई बताने वाला था? नहीं था ना। हाँ, किसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? तू दिन के उजाले में भी अंधेरा अंधेरा करता रहे तो इसका हल किसी के पास नहीं है। खुदा ने तुझसे वादा कर रखा है, तेरी मेहनत को रायगा मैं नहीं करूंगा। आज के दौर में तेरी मेहनत रायगा नहीं हो सकती, तो उस दौर में किसी की मेहनत कैसे रायगा हो सकती है? तने तना खड़ा है 9 लाख की फौज के सामने।
बार बार कह रहा है फकत सबसे बड़ा मेरा अल्लाह। मैं जानता हूं कि ये लोग मेरा लहू चाहते हैं, मेरी कुर्बानी के बिना ये नहीं उठेंगे। ये कौन का भी एक से 1000 का हौसला भी पस्त है। तेरे अंदर अगर कुछ है ना, तेरे अंदर अगर जज्बा है ना, तेरे अंदर अगर हक है ना, फर्क नहीं पड़ता तेरे मुकाबिल कितने खड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, खुदा फर्क नहीं पड़ता। हुसैन वालों के लिए हार और जीत का मतलब और होता है, हार और जीत का मतलब और होता है। मैं तेरे सामने जुमला रख रहा हूँ, मैं जुमला खोल दूं इतनी मेरी औकात नहीं, मेरी बिसात नहीं, मेरा हौसला नहीं। जुमला तेरे सामने रख के आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे ताज्जुब होगा जिसका दिल इस जुमले में लरज ना उठे, जिसके मुंह से हाय ना निकले। अब से चंद लम्हात पहले मैंने कहा, मौला ने कूफा के मेंबर पर कहा, हाय हसरत, हाय हसरत, हाय हसरत। जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मुझे इल्म था किसी ने पूछा नहीं। हाँ, ये जुमला इसके बाद भी किसी ने कहा, ये जुमला इसके बाद एक मासूमा ने कहा, ये जुमला फिर किसी मासूमा ने कहा कि हाय बाबा, काश मुझे तमाचे मार के मेरी बालियां न लेते, मैं इनकी बच्चियों को, इनकी बेटियों को यूं ही तोहफे में दे देती। हुसैन था, तेरे और मेरे लिए खड़ा था वो वहां पे। हुसैन था, तो आज घर में मुतमईन बैठा है ना, हुसैन है, इसीलिए बैठा है। हुसैन था, बस इतनी सी बात है कि हुसैन है, हुसैन है, यजीद था। जन्नत की बिशारत तो दर वालों को मिल गई थी, ये तो घर वाले थे। करे जो को दर वालों को मिल गई थी, ये तो घर वाले थे। किसी जन्नत हसूल नहीं थे, मजाल तेरे और मेरे दीन की बका हसूल थे। तेरे लिए खड़े थे, मेरे लिए खड़े थे। जहां में आज तू कैद कर दे किसी खास सोच की वजह से, नाम ना ले, जिक्र ना कर, ज्यादती नहीं, ज्यादती नहीं। फारसी के शार है, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, के अपना सर उसके हाथ में दे दिया मगर अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दिया। सच्चे नबी की सच्ची बेटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के सच्चे तरीन नबी, सच्चे तरीन शख्सियत, और उनकी बेटी आलिया मखदूमा, शहजादी कायनात बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कायनात की सच्ची तरीन खातून थी। आप बड़ी सखी हैं फातिमा, जिब्रील जेंदे बूहे ते बिना पुछया न जावे। हाय हाय, खातून कोई एहो जई बीबी दी, किवें हम सर बने, जेदे कदमा उते रखे हुसैन सर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। हास्ता है ये किस शाह ज़ीशान का। आखिरी लम्हात में अब आपको छोड़कर चला जाऊंगा। वक्त जितना भी तवील कर लूं, कभी तो जाना है ना। सच्चे नबी की सच्ची बेटी, इस कायनात के जर्रे जर्रे पर हक है, शहजादी कायनात बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। सवाल हुआ जनाब के आपने कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी किया, एक चीज जो सभी मज़ाहिब में सेम लगी वो क्या है? जवाब दे दूं, सभी मज़ाहिब में एक चीज सेम नजर आई, बस कहीं वो एलिया नजर आया, कहीं अली नजर आया। हाय हाय हाय, मुखातिब अहले इल्म के साथ हूँ, मुखातिब अहले इल्म के साथ हूँ।